प्रिय छात्रा ध्यानेन श्रूयन्ताम् अद्याहं पाठयामि परसवर्ण व्यंजन संधि संदर्भे। किमस्ति परसवर्णः व्यंजन संधि अंतर्गत विधि सूत्रं वर्तते। अनेन संबद्धः सूत्रमस्ति अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः 8×4=58। ये सूत्र कई बार बता चुके हैं कि ये अष्टम अध्याय के चौथे पाद का और 58वां सूत्र है अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण। अब इसमें 3 वर्ण शब्द हैं इस सूत्र में। एक है अनुस्वारस्य जिसमें षष्ठी लगी हुई है, दूसरा है ययि जिसमें सप्तमी लगी हुई है, और तीसरा है परसवर्ण जिसमें प्रथमा लगी हुई है। सूत्र को आप समझ गए। यहाँ सप्तमी है, यहाँ षष्ठी है। अब कहता है कि अनुस्वारस्य माने अनुस्वार का क्या होगा, परसवर्ण होगा। अनुस्वार मान लीजिए यहाँ पर हो, इसको अनुस्वार मान लीजिए। और कहता है कि यही यह प्रत्याहार है, यह प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर, परे माने बाद में, परे होने पर, यह प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर कहता है परसवर्ण होता है। क्या चीज का परसवर्ण होता है? तो जिस वर्ग का रहेगा, मान लीजिए अगर यह प्रत्याहार में आता है कवर्ग का कोई वर्ण आता है यहाँ पर प्लस के चिन्ह से इधर, तो कवर्ग में से, तो इसके स्थान पर जब आदेश होगा तो क्या होगा, अंग हो जाएगा। अगर चवर का वर्ण यहाँ पर होता है तो क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए टवर का वर्ण है तो वहां पर क्या हो जाएगा, ए नौ हो जाएगा। अगर तवर का वर्ण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा नौ हो जाएगा। अगर पवर का वर्ण है तो म हो जाएगा। यही कहता है अनुस्वार के। और यह म का अनुस्वार हुआ रहेगा। यह जो म अनुस्वार है ये म का है ना, जो पहले पढ़ाया है इससे पहले मौनुस्वार है, तो उससे अनुस्वार हुआ रहता है। अभी चेंज करेगा इन वर्णों में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी को परसवर्ण कहते हैं, परसवर्ण यानी ए वर्ण होगा। अब ऐसी स्थिति अगर इसमें रहेगी तब, अब जैसे आप देखेंगे यथा, हम कुछ उदाहरण आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कम है और यहाँ पर लिखा हुआ है ठ, तो ये ठ किस वर्ग का है, टवर का है। आप देख रहे हैं तो टवर का है, तो ये अनुस्वार जो यहाँ पर है, यह अनुस्वार इसके पंचम वर्ण यानी इसमें बदलेगा, तो ये बनेगा ऐसा कंठ। अगर यहाँ मान लीजिए कु है, अनुस्वार है, यहाँ है ठा, तो ये बनेगा कुंठा। आप कुंठा कुंठित हो जाता है, रुक जाना, कुंठा हुआ। या फिर इसी को बनाते हैं और तो ठित है, तो बनेगा कुंठित। आप देख रहे हैं कुंठित माने बुद्धि कुंठित हो जाती है, रुकी हुई। कुंठ शब्द का अर्थ होता है रुका हुआ। इसकी बुद्धि कुंठित है मतलब बुद्धि रुकी हुई है, वहां पर सोचना बंद कर दे रही है, उसी को कुंठित कहते हैं। ठीक है, ठ है, तो आप इस तरह से देख रहे हैं। कम अजोर चित या कम जोर चन, कंचन, ऐसा आप कर सकते हैं। अब चन जो है देख रहे हैं ये चवर्ग का है, तो यो हो गया, चवर्ग है, चवर का यो हुआ, है ना। जिसका रहेगा उस वैसा आदेश वहां होगा। किम अजोर चित, तो यहाँ पर हो जाएगा किंचित। अब देखिए च है चवर का, तो चवर का यहाँ पर अनुस्वार के बदले यही हुआ है। ये देख रहे हैं ना, यही पंचमाक्षर यही हुआ है। इसको पंचमाक्षर भी हिंदी वाले बोलते हैं कि यह पंचमाक्षर हो जाना आगे आने वाले वर्ण के हिसाब से, है ना। ऐसा आपको बहुत सारे उदाहरण, इसके बाद और भी उदाहरण हम दे रहे हैं सपोर्ट में। इतना उदाहरण आपको मैंने दिया है, इसके बहुत से उदाहरण और भी बनते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर गुम जोर फितह,
गुम्फित हो जाएगा ऐसे। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको आएंगे, ठीक है। तो अब अंग जोड़चित अंचित हो जाएगा। अंचित माने होता है पूजित, पूजा गया, अंचित पूजित, है ना। तो इस तरह से और भी कई उदाहरण मेरे पास हैं, इसको मैं पुनः आपको बता रहा हूं। कथम जोड़चित, कथनचित, ऐसा बनेगा, देख रहे हैं। तो ऐसे पंचम वर्ण आगे वाला बदल जाता है, आगे जो होगा उसी का। क है तो अंग हो जाएगा, अंग में क दे दीजिए, किंग करोति, ऐसा रूप बनता है। तो ऐसा आपने देखा। इसके और भी ढेर सारे उदाहरण मैं दे रहा हूं। प्रिय छात्रों, मैंने कुछ और उदाहरण लिया है इसके लिए, अनुस्वार से यही परसवर्ण का। आप देख रहे हैं यहाँ पर अंग जोर किता है, तो आगे क है तो क का पंचमाक्षर होगा, अनुस्वार के जगह पर जो होगा अंग, क्योंकि कवर का है क ख ग घ अंग, इसको पंचमाक्षर भी हिंदी वाले बोलते हैं, पंचमाक्षर में परिवर्तन, इसको हम लोग परसवर्ण कहते हैं। अनुस्वार से यही परसवर्ण, तो परसवर्ण व्यंजन संधि कहते हैं, और हिंदी वाले उसको कहते हैं पंचमाक्षर में, उस जो आगे आने वाले वर्ग का पंचम अक्षर में बदल जाना सुविधा के लिए। तो अंकित, और यहाँ पर देख रहे हैं ज है, गुंग जोड़ जति, तो गुंजति है ना, गुंजति, तीत, इसमें तीन है, हाँ गुंजति, भ्रमण गुंजति, भौरा गूंजता है। आप गुंजति कैसे बना, गुंग जोड़ जति। कांग जोड़ त, देख रहे हैं टवर का है, तो तवर का पंचम वर्ण अनुस्वार के जगह पर त थ द ध न बना है, कांत। शांग जोड़ त, फिर देखिए यहाँ पर शांत, ये अनुस्वार के जगह पर अगले आने वाले वर्ण का पंचमाक्षर जो मैंने बताया। और यह प्रत्याहार के अंतर्गत मैंने बता दिया था कि यह प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप समझ गए हैं कि यह प्रत्याहार कौन कौन से वर्ण। यहाँ पर अनुस्वार होगा, और यहाँ पर अनुस्वार है, और यहाँ पर यह प्रत्याहार के वर्ण है। यह प्रत्याहार में आ गए कवर्ग, चवर्ग, पूरा वर्ण, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ में आता है य, र, ल, ओ, ये चार आते हैं, ये अंतस्थ है। ठीक है, ये आते हैं, इतना वर्ण रहेगा यह प्रत्यय। देखिए छात्रगण, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, मैंने पूरा इसको और क्लियर कर दिया है कि पुनः दोबारा, इससे पहले भी मैंने किया था कि अनुस्वार के स्थान पर, यानी पूर्व में अनुस्वार हो, पूर्व में प्लस के चिन्ह के पहले अनुस्वार हो, और बाद में यह प्रत्याहार के वर्ण हो। यही का मतलब हुआ सप्तमी है, मैंने लिखा था यहाँ सप्तमी। तो यह प्रत्याहार के वर्ण में आते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और अंतस्थी और अलव, इतने आते हैं। तो संधि होने पर क्या होगा, अनुस्वार के स्थान पर संधि होने पर कवर्ग रहेगा तो अंग, चवर्ग रहेगा तो य, टवर्ग रहेगा तो न, तवर्ग के वर्ण होंगे तो न, दंत न, और पवर्ग है तो म। और यर लव में से अगर कोई होता है तो उसका अनुनासिक य लव र लव होगा, अनुनासिक अनुनासिका के साथ। जो तोरली सूत्र में इसका उल्लेख, महान जो लाभ, महान लाभ, ऐसा आता है अनुनासिक, तो आगे तोरली सूत्र में इसका विवेचन आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और सूत्र है इससे जुड़ा हुआ, वा पदांतस्य, इसका भी जिक्र मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको मिटा करके, इसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा 8 4 58 है, वो 8 4 59 है। वा पदांतस्य कि पद के अंत में होगा तो विकल्प से होता है, यानी वह दोनों रूप देता है। इसके बाद जस्ट आफ्टर मैं उसका विवरण कर देता हूं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा परसवर्ण व्यंजन संधि। देखिए अब ये वा पदांत से, इसी का 1 नंबर ये सूत्र था, और ये दूसरा नंबर सूत्र है, विधि सूत्र है, ये भी परसवर्ण व्यंजन संधि के अंदर। वा पदांत
कहता है पदांतस्य, अगर ये अनुस्वार पद के अंत में हो तो वह कहता है बा विकल्प से होता है। पद मतलब मधुरम जो है वो आभ्यंतर था, कम, जो चित कंचित बीच में आ जाता था, किंचित है ना, या गुंजित वो बीच में आता था। ये अलग अलग पद है, कंप्लीट पद है। शिवम, मधुरम, तो ये कहता है पदांत में होने पर वा विकल्प से होता है। ये अनुस्वार जो है पदांत में है, पद के अंत में। शिवम पद है, कंप्लीट पद है, और इसीलिए यहाँ कहता है विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब हुआ एक बार होगा तो ऐसा होगा। भ है किसका, प फ ब भ म, तो शिवम भजती एक बार ऐसा होगा, शिवम भजती ऐसा लिखेंगे। और विकल्प है तो एक बार ऐसा ही हो जाएगा, जैसे है शिवम भजती, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, शिवम भजती। ये मधुरम गायती है तो मधुरम ये ऐसा हो जाएगा। मधुर ग किसका है, अंग, कवर का है, क ख ग घ अंग, तो यहाँ अंग हो जाएगा, और अंग में ग लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मधुरम गायती। ठीक है, उसको आप लंबा भी बना सकते हैं, है ना। मधुरम गायती ऐसा बनेगा, और विकल्प है तो इसीलिए एक ऐसा भी बनेगा, पदांत में रहने कारण ऐसा भी बनेगा, मधुरम गायती। ये दोनों सुविधा दे रहा है कि ऐसा भी होगा, ऐसा भी। फिर इसी तरह से आम्रम चूसती है, आम चूसता है, तो आप आम्रम ऐसा च है, चवर का है, च छ ज झ य, तो आप ऐसा अनुस्वार की जगह बना देंगे ऐसा, उसमें च लगा दीजिए, आम्रम चूसती ऐसा हुआ। और विकल्प है वाह है, पदांत में रहने का कारण, तो दूसरा ऐसा भी बन जाएगा, आम्रम चूसती। यानी दोनों विधान किया है यहाँ पर। कंप्लीट पद के अंत में रहने के कारण वाह पदांत से 8 4 59, ये 8 4 58 था, 8वें अध्याय के 4थे पद के जस्ट आफ्टर है सूत्र। नदीं तरती, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, नदीं त है, तथा दध न, पंचमाक्षर इसका होगा, ऐसा होगा, नदीं तरती। ये जब भी होगा तो इसी सूत्र से देना होगा कि ऐसा काहे द्वित्व हो रहा है 2 बार, ऐसा भी होगा ऐसा भी, तो वा पदांत से ये एक ही प्रकार का विधान करता है। अनुस्वार है यही परसवर्ण, केवल परसवर्ण, लेकिन ये पदांत में रहने पर बाद में विधि सूत्र में आया बाद में कि नहीं पदांत में रहेगा तो विकल्प होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, नदीं तरती, तो भी सही है, ये विकल्प भी दे रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से भूमिम खनती है, तो भूमिम खनती कवर का है, तो भूमिम खनती हो जाएगा, और विकल्प में हो जाएगा तो ऐसा भी हो जाएगा, भूमिम खनती। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं पूरा लिख रहा हूं। अलंकरोति है तो इसका पहला है अलंक, क है कवर्ग, इसका पंचम अक्षर होगा अंग, तो आप देख लीजिए ऐसा हो जाएगा, अलंकरोति। और विकल्प है तो ऐसा भी होगा, अलंकरोति, अलंकृत करता है, किसी चीज को सुंदर बनाना, अलंकरोति, अलंकरोति अलंकृत करना। कथम चलती, तो इसका ऐसा भी हो जाए, कथं चलती, च है, चवर का पंचम होगा, च छ ज झ य, तो कथं चलती आप ऐसा लिखिए पहले, और विकल्प है तो इसको ऐसे भी बना देंगे, कथं चलती, अलग अलग इंडिपेंडेंट भी। विकल्प के कारण वाह का मतलब होता है विकल्प से, माने ऐसा रूप भी होगा और ऐसा भी होगा। त्वं करोषि है तो आप इसको क है, कवर का अंतिम व्यंजन अंग होता है, अंतिम है, तो ऐसा हो जाएगा, त्वं करोषि, यह सही है। और ऐसा भी आप लिख सकते हैं, विकल्प से है तो त्वं करोषि, ये म का ही हुआ है अनुस्वार और अनुस्वार का परसवर्ण, तो ये आपने अब कंप्लीट परसवर्ण हो गया। इसके अंतर्गत एक तोरली सूत्र भी आता है जो त का ल बनाता है, वो अलग से मैं उस पर उसको बता दूंगा, तोरली है ना, तवर के वर्णों के स्थान पर ल हो जाते हैं बाद में यदि ल हो। ठीक है, उसी में उत्जोर लेखा, उत्जोर लाशा, ये सब भी रहता है। ठीक है, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।